learners, this is Divya, your accountancy educator in front of you all again, and today we are going to discuss another topic from bills of exchange। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को इस टॉपिक के प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है तो इस वीडियो के साथ साथ वो वाले सारे टॉपिक्स डिस्काउंटिंग, रिटेलिंग और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, आप सारे के सारे टॉपिक्स इसी चैनल पे इसी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक है एंडोर्समेंट ऑफ बिल, और ये बिल का बहुत बेस्ट टॉपिक लगता है मुझे, और आप इसे ध्यान से समझना। और जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता दी हूँ, हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल्स की हेल्प से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी एंट्रीज सिखाने वाली हूँ इस टॉपिक में। ओके, तो आ जाइए फटाफट साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंडोर्समेंट समझने के लिए मैं यहाँ पे दो पार्टीज क्रिएट करती हूँ, वन इज ड्रॉअर, अनदर इज ड्रॉई। ओके, दिस इज ड्रॉअर। ड्रॉअर कौन होता है? जो बिल बना रहा होता है। और अगर अभी तक आपको नहीं पता ड्रॉअर कौन होता है तो आप इसकी वीडियो नंबर 1 चेक कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ड्रॉअर वही बंदा होता है जो बिल बनाता है। बेसिक वीडियो है वो। एंड ड्रॉई वो पर्सन होता है जो हमारे बिल को एक्सेप्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे हमने ड्रॉअर का नाम ले लिया है दिव्या एंड ड्रॉई का नाम है प्रिया। ओके, तो यहाँ पर ड्रॉअर ने दिव्या के ऊपर बिल बनाया है। आज के वीडियो में मैं डायरेक्टली बिल बना के दिखाऊंगी आपको। ओके, तो यहाँ पर इसने इससे पैसे लेने थे और इसने इसके ऊपर बिल बना दिया, और हमारे को ड्रॉई से कितने पैसे लेने हैं? 20,000 रुपीज़। ओके, हमें कितने पैसे लेने हैं? 20,000। अब मैं आप कहोगे विदाउट सेल नॉर्मली बिल्स क्रिएट हो जाते हैं? यस, हो जाते हैं। तो यहाँ पे आज आपको मैं डायरेक्टली बिल बनाकर दिखाने वाली हूँ कि हम डायरेक्टली बिल को कैसे बनाते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ दिव्या यहाँ पे हम पोस्ट करना शुरू करते हैं एंट्री। फर्स्ट एंट्री हमने बिल बनाने की करी, तो एंट्री क्या है? दिव्या के लिए होगा BR, क्योंकि इसे पैसे लेने हैं, इसकी बुक्स में होगा BR, और इसको पैसे देने हैं, इसकी बुक्स में होगा BP। ओके, तो बिल बनाने की एंट्री क्या होती है? बिल रिसीवेबल, अकाउंट डेबिट टू प्रिया अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रिया को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि प्रिया के ऊपर यहाँ पर बिल बनाया जा रहा है। BR अकाउंट डेबिट टू प्रिया अकाउंट। अब देखो इसके लिए क्या होगा? BP, और BP किसके उससे बन रहा है? दिव्या से। तो दिव्या अकाउंट डेबिट टू BP अकाउंट। एक तरीके से दिव्या की कैंसिलेशन की एंट्री है यहाँ पे। बिल्स पेएबल अकाउंट एंड वैल्यू इज 20,000। ओके, अब समझते हैं हमारे आज के केस में स्पेशलिटी क्या है, जो हम स्पेशल बात यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज एंडोर्समेंट? हमारे को जो समझना है वो क्या है? एंडोर्समेंट। हम लोग ने बिल को बनाने की और बिल को एक्सेप्टेंस की एंट्री कर ली है। तो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ दिव्या आप ये नरेशन क्या लिखोगे? बिल आपने क्या करा है? ड्रॉन ऑन प्रिया। यहाँ पे क्या करोगे? बिल एक्सेप्टेड फ्रॉम दिव्या। सिंपल है। अब देखो आप कहोगे इसमें नया क्या है, समझते हैं। क्या हुआ ना कि दिव्या ने प्रिया के ऊपर बिल बनाया। अब दिव्या तो बहुत खुश थी, बहुत मुस्कुरा रही थी, कह रही थी वाह मेरे को प्रिया से पैसे मिलेंगे। पर दिव्या भूल गई कि उसके पास एक पार्टी और है जिसको उसे पैसे देने हैं 20,000 रुपये ही। और अचानक से ये जो पार्टी है ना, इसका यहाँ पे एक और हम बनाते हैं बंदा, इसका नाम रख देते हैं मोना। ठीक है, अब ये मोना जो है ना वो कौन है? इसकी क्रेडिटर है। किसकी क्रेडिटर है? दिव्या की क्रेडिटर है। और ये मोना अचानक से आ गई और बोलने लगी, किसको? दिव्या को। क्या बोलने लगी? लाओ दिव्या मेरे को 20,000 रुपीज़ दे दो। और दिव्या कह रही है अरे मेरे पास तो 20,000 रुपीज़ नहीं है, बट हाँ मैंने ना प्रिया के ऊपर बिल बनाया है और प्रिया मेरे को 2 मंथ के बाद पैसे दे देगी 20,000, तब मैं आपको पैसे दे दूँगी। पर यहाँ पे मोना कह रही है नहीं जी मेरे को तो अभी पैसे चाहिए। अब दिव्या बहुत परेशान हो गई, उसकी रातों की नींद उड़ गई। अब उस केस में अब वो मान ही नहीं रही है, वो तो कह रही है मेरे को तो अभी पेमेंट चाहिए। अब उस केस में दिव्या जब परेशान हो गई तो उसे याद आया अरे वाह मेरे पास पैसे नहीं है पर मेरे पास एक बिल है। तो उसने बोला एक काम करो मेरा बिल ले जाओ, और एक काम करना, आपको मेरे पे भरोसा नहीं है ना मैं पैसे दे दूंगा, तो आप एक काम करना 2 महीने बाद प्रिया से पेमेंट आप ही रिसीव कर लेना।
और मोना ने कहा ओके, मतलब दिव्या की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कैसे? वो भी विदाउट मनी यहाँ पे दिव्या की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई दिव्या की? दिव्या ने मोना को पेमेंट नहीं करी, बल्कि मोना को पेमेंट करने की जगह क्या दे दिया? बिल दे दिया। आप कहोगे मैम ऐसा हो सकता है? तो येस, इट इज़ पॉसिबल। और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बिल्स इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब इट इज़ फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। आप इजीली इसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये भी एक स्पेशलिटी होती है बिल की। यहाँ पर देखो, जो बिल अभी तक किसके पास था? दिव्या के पास था। अब ये बिल किसके पास चला जाएगा? मोना के पास चला जाएगा। और एट द एंड जो ये है, ये सीधा मैच्योरिटी के दिन मोना को पेमेंट कर देगी। बोलोगे वाह, ऐसा हो सकता है? येस, इट इज़ पॉसिबल। और यही तो खास बात है बिल्स की, तभी तो हम इसे पढ़ रहे हैं। तो देखो, अब यहाँ पर ना मैं आपको तीनों की बुक्स बना के दिखाऊंगी, जिसको हम यहाँ पे बिल ट्रांसफ़र करते हैं। तो उससे टेक्निकली उसका नेम क्या होता है? जो बिल बनाता है ड्रॉर, जो एक्सेप्ट करता है ड्रॉई, और जिसको बिल ट्रांसफ़र किया जाता है ना, उसे हम बोलते हैं एंडोर्सी। ओके, हम क्या बोलते हैं इसे? एंडोर्सी। तो एक छोटी सी वो देखो, मैं यहाँ पे एंट्रीज फिर से लिख के दिखाती हूँ आपको, क्योंकि हमें अब तीनों की बुक्स बनानी है। मैं आपको तीनों की बुक्स के हिसाब से समझाती हूँ। यहाँ पर हम लोग ने, ये देखो, ये बन गई दिव्या की बुक्स, यहाँ पर हम बनाएंगे प्रिया की बुक्स, और यहाँ पर बनाएंगे हम मोना की बुक्स। ओके, तो ये है इन द बुक्स ऑफ दिव्या, इन द बुक्स ऑफ, आप प्लीज पूरा नोट डाउन करना, प्रिया, और इन द बुक्स ऑफ मोना। और जब आप इस केस को अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे तो इसी तरीके से फ्लो में लिखना, जिस तरीके से मैं आपको लिखना सिखा रही हूँ, जिससे हमें एंट्रीज में क्लैरिटी आती है कि कब किसकी बुक्स में एंट्री पोस्ट करनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बिल बनाया था, BR अकाउंट डेबिट टू प्रिया अकाउंट, ओके, विद द वैल्यू 20,000 का बिल बनाया था। दिव्या ने, यहाँ पे प्रिया ने बिल को एक्सेप्ट किया था फ्रॉम दिव्या। एंट्री हमने डाली थी दिव्या अकाउंट डेबिट टू BP अकाउंट, इसके लिए BP था। और जब ये बिल बना था उस टाइम पे मोना को तो इस बिल के बारे में पता भी नहीं था। फिर क्या हुआ? दिव्या को पेमेंट करनी थी, किसको? ये दिव्या थोड़ी सी कंफ्यूजन दे रही है, यहाँ पे लिखेगी, इससे इधर की जगह थोड़ा सा खिसका के इधर लिख देते हैं, अब बेटर है। ओके, अब ये प्रिया की बुक्स है। अब देखो, दिव्या को पेमेंट किसको करनी है? मोना को। अब दिव्या के पास पैसा नहीं है, दिव्या क्या दे रही है? अपना बिल दे रही है। किसको दे रही है? मोना को दे रही है। तो बेसिकली मोना यहाँ पे क्या हो गई? दिव्या क्या सोचेगी? देखो, एंट्री को समझना, यहाँ पे बच्चे एंट्री में कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर याद करने लगते हैं, ड्रॉई टू दिस, ड्रॉ टू दिस, ऐसे नहीं, ठीक है। तो देखो, ये दिव्या कौन है? हमारा ड्रॉर है। कौन है? ड्रॉर। ओके, प्रिया कौन है? हमारी ड्रॉई। मोना कौन है? हमारी एंडोर्सी। क्या ये हमेशा से एंडोर्सी थी? नहीं, जब इसके पास बिल ट्रांसफर होगा ये कौन बन जाएगी? एंडोर्सी। और इस केस को हम क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट ऑफ बिल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, दिव्या के पास से बिल जा रहा है, तो जब भी एसेट्स जाती हैं हम उसे क्या कर देते हैं? क्रेडिट। तो बिल रिसीवेबल क्या हो गया? यहाँ पर क्रेडिट हो गया, ठीक है। और बिल गया किसके पास? मोना के पास। तो यहाँ पे बिल सेंड टू मोना, ट्रांजैक्शन ये हुई। मोना यहाँ पे क्या है? जैसे आपने नाम पढ़ा, आप चेक करो कि रूल क्या लगेगा। पर्सनल का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे मोना कौन है? रिसीवर है। तो हमने एंट्री क्या डाली? मोना अकाउंट डेबिट बाय ₹20,000। अच्छा, एक बात बताओ, जब दिव्या बिल देगी मोना को, क्या इस बात से प्रिया को कोई लेना देना है? नहीं है। तो क्या प्रिया की बुक्स में कोई भी एंट्री होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पे हम क्या कर देंगे? ब्लैंक। अब मोना को इस टाइम पे बिल रिसीव हो रहा है, तो बिल को रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? मोना के पास एसेट्स आ रही है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, रूल लगा, और बिल रिसीवेबल यहाँ पे क्या हो गया? डेबिट हो गया। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, क्या डालेंगे? टू। बिल किससे मिला है? इसे दिव्या से। अब यहाँ पे कौन है? दिव्या इज अ गिवर। मोना क्या सोच रही है? बिल रिसीव फ्रॉम दिव्या, और दिव्या कौन है? रिसीवर। तो हमने क्या किया? क्रेडिट। दिव्या यहाँ पे कौन है? गिवर। सॉरी, दिव्या कौन है? गिवर। तो हमने रूल लगाया क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल आपका, और एंट्री डन।
कितना सिंपल है ना। आपको सिंपल रूल्स को फोकस करना है, एंट्रीज इजीली हो जाएंगी। अब देखो 2 महीने भी निकल गए और मैच्योरिटी का दिन भी आ गया। अगर आपने बिल बनाया था 1 अप्रैल को तो आपकी मैच्योरिटी किस दिन हो जाएगी, अब आप काउंट कर लेना अपने आप नंबर ऑफ डेज में। 1 अप्रैल से 1 अप्रैल के बाद मई पूरा चला गया, जून 4 जून आपकी मैच्योरिटी हो जाएगी आफ्टर 2 मंथ्स, अगर आपका बिल 1 अप्रैल को बना था। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम ये एंट्री किस दिन होगी, ठीक है, तो बेटा ये एंट्री किसी भी दिन हो सकती है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी आपके पास डेट मेंशन होती है कि आपने हो सकता है कि कुछ दिन के बाद एंडोर्स किया हो सकता है कि आपने सेम डे ही बिल को एंडोर्स कर दिया हो, तो कुछ भी केस हो सकता है। अगर आपके पास डेट ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में तो आप स्पेसिफिक डेट को पिक कर सकते हैं। अगर गिवन नहीं है तो जिस दिन आपका बिल बना है आप सेम डेट से इस वाली एंट्री को पोस्ट कर सकते हैं, जिस दिन बिल बना उसी एंट्री से। आप कहोगे क्या इसमें हमेशा ही ऐसे होगा कि बिल बनाना होगा सेल नहीं होगी? नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेल करनी हो आफ्टर दैट बिल बनाना हो, ऐसा भी हो सकता है वो डायरेक्टली बोल रहे हो कि आप डायरेक्टली बिल बनाओ तो आप डायरेक्टली बिल बना देना, कुछ भी केस हो सकता है। अकॉर्डिंगली इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है आप क्वेश्चन को देखो, उसमें जैसा जैसा किया है कहा है आप स्टेप बाय स्टेप करो। क्या आपको हमेशा तीनों की बुक्स में एंट्री करना पड़ेगा? ऐसा भी नहीं होता। कभी कभी आपको सिर्फ बोलेगा कि दिव्या की बुक्स में एंट्री करो, पोस्ट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर या एंडोर्सी की बुक में एंट्री करो, तो आपको अकॉर्डिंगली एंट्री पोस्ट करना पड़ेगा। तो रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ते हो आप ईजिली एंट्री पोस्ट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्लस पॉइंट एक यहाँ पर ये भी रहता है कि फॉर एग्जांपल आपने ये बिल एंडोर्स किया, एंडोर्स करने के बाद हो सकता है ये पार्टी जो है इस बिल को डिस्काउंट करा ले। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्काउंटिंग की भी केस डाल रखा है, आप उसे चेक कर सकते हो सकता है डिस्काउंट करा ले, तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग का केस भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी मैं डिस्काउंटिंग नहीं, मैं इसकी सीधा मैच्योरिटी की एंट्री बता रही हूँ कि मैच्योरिटी क्या होगी। अब देखो मैच्योरिटी के टाइम पे प्रिया पेमेंट कर देगी, तो जब प्रिया पेमेंट करेगी बिल की तो इसके पास से लायबिलिटी कम हो जाएगी और एंट्री डल जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू। अब इसके पास से पैसे जा रहे हैं, लायबिलिटी रिड्यूस हो गई, हमने डेबिट कर दिया टू बैंक अकाउंट, ओके, विद द वैल्यू 20,000 एंड डन। ओके, अब देखो प्रिया ने तो पेमेंट कर दिया ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। पेमेंट रिसीव किसको होगी मैच्योरिटी के दिन? क्या दिव्या को पैसे रिसीव होंगे? नो नो नो। किसको रिसीव होंगे? मोना को। तो क्या दिव्या की बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी? नहीं, क्योंकि दिव्या तो सेटल हो चुकी है। दिव्या ने बोला कि मेरे को प्रिया से पैसे लेने हैं, मोना को देने हैं, इन्होंने कहा मैं हट जाती हूँ, मैंने क्या कर दिया एंडोर्स कर दिया, और इसने प्रिया को बोला सीधा मोना को पेमेंट कर देना। तो दिव्या तो बिल्कुल रिलैक्स हो गई थी उसी दिन जब इसने एंडोर्स किया था। अब सिंपल इसको पैसे रिसीव हो जाएंगे। तो ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी इसके पास पैसे आ जाएंगे और एंट्री डलेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और यहां पर पैसे लेके ये जो मोना है ये हो जाएगी खुश। तो यहां पे बना देते हैं हैप्पी फेस, 20,000 इसको पेमेंट रिसीव हो जाएगी एंड डन, द केस इज ओवर। तो बहुत सिंपल सा केस है, फटाफट आप इसकी प्रॉपरली एंट्रीज को नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले हमने बिल ड्रॉ किया, बिल ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया, दिव्या ने एंडोर्स कर दिया इस बिल को मोना को, फिर मोना ने क्या किया मैच्योरिटी के टाइम पे रिसीविंग कर ली और प्रिया ने मैच्योरिटी के टाइम पे पेमेंट कर लिया। यहाँ पे मैंने डेट्स स्पेसिफिकली नहीं सिर्फ एंट्रीज पे फोकस किया है, आप अकॉर्डिंगली डेट मेंशन कर सकते हो। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर आपने बिल बनाया है, ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री आपकी अगर 1 अप्रैल को हो रही है तो मैच्योरिटी यहाँ पे कब हो जाएगी, जून में, 4 जून के दिन आपकी मैच्योरिटी की एंट्री हो जाएगी। ये वाली एंडोर्समेंट की एंट्री की डेट्स सम टाइम मेंशन होती है, कभी कभी क्वेश्चन में गिवन नहीं होती, तो आप अकॉर्डिंगली जैसे भी आपके क्वेश्चन में बताया होगा एंट्रीज पोस्ट कर सकते हो। इस केस को पढ़ते टाइम इस बात पे ज़रूर फोकस करना, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे साथ साथ बताया कि बिल बनाने के टाइम पे इन दोनों की बुक्स में एंट्री हुई, मोना की बुक में एंट्री नहीं हुई, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स इसको याद करने लगते हैं। कभी भी एंट्रीज को याद मत करो, स्टेप बाय स्टेप समझो कि यहाँ पे क्या क्या केस चल रहा है। अगर आप एंट्रीज को क्लैरिटी पे जाओगे तो बहुत ईजी चैप्टर है, आप ईजिली कवर अप कर सकते हो और समझ सकते हो। इसलिए इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन भी अकॉर्डिंगली करो कि यहाँ पर इसकी बुक्स में हमने एंट्री लिखी, तो इस टाइम पे हमने इसकी बुक्स में एंट्री क्यों नहीं लिखी, क्योंकि ट्रांजैक्शन सिर्फ 2 पार्टीज के बीच में चल रही है। बिल मोना के पास जा रहा है
और इस किसके पास से जा रहा है, दिव्या के पास से। तो इस टाइम पे प्रिया को कोई लेना देना नहीं है, प्रिया तो स्लीपिंग मोड पे है, ये सो रखी है इस टाइम पे, कह रही है मैं तो 2 महीने बाद ही जागूंगी, जब पेमेंट का दिन आएगा तब मेरे को याद आएगा दिव्या कौन है, ठीक है। फिर पेमेंट के टाइम पे दिव्या को पेमेंट रिसीव नहीं होगी, तो यहाँ पे ब्लैंक ज़रूर करना कि हमारी इसकी बुक्स में एंट्री नहीं होगी, और इसके पास जिसकी बुक्स में मतलब जिसको पेमेंट करनी है, जिसको पेमेंट रिसीव होनी है, सिर्फ उन दोनों की बुक्स में एंट्री हो जाएगी। आई होप ये केस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू मी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस रहता है क्लास 11th अकाउंटिंग के लिए। फर्दर भी आप कभी एडजस्टमेंट्स पढ़ते हो नेक्स्ट क्लास में जब जाओगे, तो भी बिल से रिलेटेड काफ़ी अच्छी एडजस्टमेंट्स आपसे पूछी जाती हैं, तो इसको अच्छी तरीके कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, याद करने की कोशिश बिल्कुल मत करो, एंट्रीज़ को अच्छी तरीके से समझो। और बहुत सिंपल है, अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, आप किस टाइप की वीडियोस चाहते हो, आप इसके लिए भी कमेंट कर सकते हो, आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो, साथ के साथ आप मेरे को इंस्टा पे भी कमेंट करके पूछ सकते हो या बता सकते हो कि आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए, और मैं ट्राई करूँगी आपके लिए वैसी वीडियोस पोस्ट करने के लिए। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।